यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपको टॉपिक 2 लॉगरिथम के नोट्स भेजूंगी, उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, आप लोग अपना कर लो, मेरे साथ मैच कर लेना फिर अपने सॉल्यूशंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है टॉपिक 2 का। Question number 1. In a right angle triangle of sides ABC with hypotenuse C, suppose this A and this is B, C minus B is not equal to 1, C plus B is not equal to 1, then the value of log C plus B A plus log C minus B A divided by 2 log C plus B A into log C minus B A. Is the question clear to you? This is the question. इसकी वैल्यू निकालनी है हमारे को। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। सबसे पहले इसका यूज़ करूँ that C square hypotenuse equals to A square plus B square। आपको क्वेश्चन में C plus B C minus B दिखाई दे रहा है। C square minus B square equals to A square। तो C plus B into C minus B को आप चाहो तो A square लिख सकते हो। इस बात का ध्यान दे दो, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? कीप इट एज इट इज़। क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? मुझे बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाना चाहिए। बेस चेंजिंग फॉर्मूला कैसे लगेगा? ऊपर इसको लिख सकते हैं 1/log A C plus B, 1/log A C minus B। गॉट इट? और जो डिनोमिनेटर में है 2 into 2 upon log A C plus B log A C minus B। बेस चेंजिंग याद है क्या होता है? log AB को आप 1/log BA लिख सकते हो। दिस इज द बेस चेंजिंग फॉर्मूला। इज इट क्लियर? नाउ टेक एलसीएम। ऊपर एलसीएम आएगा log A C plus B log A C minus B, इधर हो जाएगा log A C minus B प्लस log A C plus B। जो डिनोमिनेटर में था उसको बेटा ऊपर ले जाओ, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये ऊपर आ जाएगा, ये कैंसिल। क्या आ गया? log, अब आपको याद है आइडेंटिटी, log m प्लस log n क्या होता है? log mn, m इंटू n। तो ये स्पेस सेम है ना, इसीलिए लग सकती है इसमें। तो C माइनस बी C प्लस बी हो जाएगा, इंटू में ये 1/2 है। यस बच्चे, ये log, हाँ क्या लिख सकते हैं इसको? C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेस ए ही रहेगा, हाफ साथ में रखो। अभी अभी मैंने कहा था, यहाँ देखिए C स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या वैल्यू है? A स्क्वायर। हाँ जी, इसकी जगह रख दीजिए A स्क्वायर। हाँ, फिर क्या प्रॉपर्टी लगेगी? 2 आगे आ जाएगा। log A 1 होता है, 2/2 कैंसिल, 1 आंसर आ गया इसका। हाँ जी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द वैल्यू ऑफ log 3/5 into
log 25 27 log 49 7 अपॉन log 81 3। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, इसको आप बेस चेंजिंग लगा के बच्चे यहाँ शिफ्ट कर सकते हो। क्या हो जाएगा ये log 381 अगर आप चाहो तो, फिर ये आपका यहाँ से गायब हो जाएगा। समझ गए? हाँ, बेस चेंजिंग लगाया अगेन मैंने। ठीक, अब देखते हैं आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, इसको तो ऐसा सच रहने दो, log 35। इसको क्या लिख सकते हो, 27 को 3 का क्यूब, 25 को 5 का स्क्वायर, log 7 49 को 7 का स्क्वायर, 81 को 3 की पावर 4 लिख सकते हो। हाँ जी, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, log 35 ये बाहर आएगा तो 1/2 बन के ये 3 एज सच बाहर आ जाएगा। log 35 इंटू ये 2 बाहर आएगा तो 1/2 के साथ log 7 से ये 4 बाहर आएगा डायरेक्ट। हाँ जी, log a 1 होता है, सबको पता है, सबको पता है ना, log a 1 होता है। क्या आ गया, देखिए ये 4 ये हाफ, इन सब कांस्टेंट को बाहर रखो, क्या रह गया, log 7 7 भी 1, log 3 3 भी 1, और ये एक दूसरे को काट देंगे log ab इंटू log ba विल बी इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये 4 से ये कैंसिल, तो 3 आंसर आ रहा है सेकंड क्वेश्चन का। डन सेकंड क्वेश्चन। जिसको नहीं समझ में आए वीडियो रिपीट करके देख लेना। थर्ड क्वेश्चन क्या है ये, x इक्वल्स टू log a b c, a बेस है, इसमें b बेस है, इसमें c बेस दे रखा है, c a b। देन द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/1 प्लस एक्स प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस 1/1 प्लस जेड। ओके, नो इशू। हाँ, निकालते हैं वैल्यू। देखिए 1/1 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू रखूँगी मैं log a b c। ध्यान दो, मैं 1 को log a लिख सकती हूँ अपनी तरफ से, y को मैं लिखूँगी log b c a, और जो आगे वाला 1 है, क्या मैं इसको log b भी लिख सकती हूँ? क्यों? क्योंकि 1 होता है। इसमें b ही क्यों लिखा? क्योंकि बेस इधर b था, तो मैंने यहाँ भी b ही लेने की कोशिश किया। इधर z की वैल्यू रख रही हूँ, क्या है z की वैल्यू, log c a b, तो इस 1 को मैं log c लिख रही हूँ। देखिए बच्चे, अब यहाँ पर फिर से कौन सा फॉर्मूला लगाने वाली हूँ मैं, log m प्लस log n वाला, क्या होता है, log mn, है ना, याद है? फिर लगाइए, ये हो जाएगा log a इंटू ए बी सी प्लस 1/log, इसमें भी सेम, ये भी ए बी सी, 1/log c a b c। इज इट ओके? नाउ बेस चेंजिंग फॉर्मूला फिर से लगा रही हूँ, बेस चेंजिंग, ये ऊपर जाएगा तो इन दोनों की इंटरचेंजिंग हो जाएगी। ये क्या बन जाएगा, log ए बी सी बेस में आ जाएगा ये ऊपर a, ये क्या बन जाएगा log, इसमें भी ए बी सी बेस में आ जाएगा b यहाँ पर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। हाँ, अब तीनों में बेस सेम बन गया ए बी सी। फिर से कौन सी प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, फिर वही log m प्लस log n प्लस log p को आप क्या लिख सकते हो, log m इंटू n इंटू p। लगाइए, बेस सेम होने चाहिए जब भी आप ये प्रॉपर्टी लगाओ, तो बेस तो सेम है ही। क्या आ गया, log a b c क्या होता है ये, 1, log a b c 1। क्लियर है? क्योंकि log बेटा a 1 होता है, log इज द पावर दैट मस्ट बी रेज्ड। a की क्या पावर रेज करें कि a ही आ जाए, सबको पता है 1। डन, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए।
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 28 का क्यूब रूट। ये आप लॉग एंटी लॉग टेबल से देखना सिखाऊंगी, लाइव क्लास में सिखा दूंगी टेबल शेयर करके, ठीक है। टेबल लाइव क्लास में शो करेंगे हम। लॉग टेबल जिसके पास होगी हाँ वो लेके आएगा बच्चा। 5th क्वेश्चन पे आइए। हाँ क्या दे रखा है, 2 की पावर एक्स 3 की पावर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 7 की पावर एक्स, फाइंड एक्स। देखो लॉगरिथम हमारी हेल्प करता है जब एक्सपोनेंशियल में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक। लॉगरिथम के यूजेस में इस बात का ध्यान रखो, एक्सपोनेंशियल में जब भी प्रॉब्लम्स आई तो लॉग हमारी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लो। कैसा लॉग ले रही हूँ, विद बेस ई, टेक लॉग ई बोथ साइड्स। हाँ जी, ऑप्शन देख के पता लग रहा है आपको कि ई बेस वाला लॉग लेना चाहिए। हाँ जी, लिख लो लॉग ई 2 की पावर एक्स इंटू 3 की पावर एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू लॉग ई 7 की पावर एक्स। हाँ इसमें m इंटू एन लगा देते हैं, ये हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n, ये हो गया लॉग ई 7 की पावर x। पावर आगे आ जाती है लॉग की प्रॉपर्टी। हाँ इसमें कौन सी लगाई है, m इंटू एन को लॉग m प्लस, हाँ जी लॉग m इंटू एन को हम लॉग m प्लस लॉग n लिख देते हैं। यस बच्चे, इसमें फिर x आगे ले आओ, x आगे आ गया लॉग e2, इसमें x प्लस 4 आगे आएगा लॉग e3 इक्वल्स टू x लॉग e7। x को एक तरफ कर लो, x वाली टर्म को, कौन कौन सी हैं, एक तो log 2 वाली टर्म है x के साथ, एक 3 वाली है माइनस में 7 वाली है, इक्वल टू बिना लॉग वाली। बिना लॉग वाली कौन सी टर्म है, ये 4 वाली। हाँ जी, इसमें प्रॉपर्टी लगा लो, इन दोनों में क्या लगेगी प्रॉपर्टी, 2 इंटू 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी -4 log 3 टू द बेस e log 6 माइनस log 7। देखो कौन सा ऑप्शन है, माइनस साइन एडजस्ट कर दो, 4 log 3 log 7, हाँ नीचे से माइनस कॉमन ले लिया बेटा मैंने। तो ये आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है, 5th का ए आंसर आ जाएगा। कमिंग टू द 6th क्वेश्चन नाउ। सिक्स क्वेश्चन पे आइए। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ log 4 x minus 1 इक्वल्स टू log 2 x minus 3। पहले तो कोशिश किया करो बेटा सेम बेस करने की। यहाँ 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर। बेस की कोई पावर जब बाहर आती है पावर, तो उसका रेसिप्रोकल बाहर आता है, हाफ आएगा बाहर। 2x minus 1 इक्वल्स टू log 2x minus 3। इस 2 को वहाँ ले जाओ, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ये 2 इक्वल्स टू 2 log 2x minus 3। इस 2 को फिर पावर में ले जा सकते हो, log से log कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया x minus 1 इक्वल टू x minus 3 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल्स टू x माइनस 1। दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस, हाँ फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस 8x प्लस x बना लें, फैक्टर नहीं, माइनस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ रहा है, ये कितने होंगे इसके, एक मिनट चेक कर लो। 9 माइनस 6 माइनस का x
और प्लस का 1, यहाँ 10 आएगा। 10 और हाँ अब इसके फैक्टर बनेंगे 5x माइनस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x कॉमन, x माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, तो x की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 2। देखो बच्चे लॉगरिथम का चैप्टर कर रहे हो तो आपको कंडीशन वापस यहाँ पर क्वेश्चन पे ज़रूर आया करो। क्वेश्चन पे ज़रूर आना। क्यों आना है? क्योंकि क्या जो x की वैल्यूज आई हैं आपकी, क्या क्या आई हैं x की वैल्यू? 2 और 5, देखो नीचे। 2 और 5 में क्या वो दोनों कंडीशन को 2 पुट कर सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पुट कर सकते हैं 2? नो। तो x इक्वल्स टू 2 कांट बी द सॉल्यूशन। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लॉग में ये चीज़ पॉजिटिव रहनी चाहिए। x माइनस 3 शुड बी पॉजिटिव। 2 रखने पर तो नेगेटिव हो जाएगा ये। माइनस लॉग ऑफ -1 नॉट डिफाइन, लॉग -1 नॉट डिफाइन। तो इससे तुम्हें समझ में आ गया कि ये सॉल्यूशन तो रिजेक्ट हो गया। 5 ले सकते हैं, हाँ 5 पे दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वी हैव ओनली 1 सॉल्यूशन। अब यहाँ पर बच्चे ना जल्दी में क्या लिख के आएंगे कि 2 सॉल्यूशन है, आंसर क्या आएगा? ओनली 1 सॉल्यूशन। तो आपका 6th का बी ऑप्शन होना चाहिए, करेक्ट। हाँ जी, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये भी टेबल से बताऊंगी, सिग्निफिकेंट रिजल्ट। हाँ लॉग टेबल से हम शेयर करेंगे क्लास में, लॉग टेबल जिस बच्चे के पास होगी। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। लॉग 220 माइनस लॉग 25 लॉग 320। मैं वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ जो जस्ट सिंप्लीफिकेशन वाले हैं। हाँ आई होप आप लोग कर लोगे ये। हाँ 20, 80, 5 और 320। देखो कोई प्रॉपर्टी ऐसा नहीं लग रही। लॉग m इंटू एन की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। लॉग ऑफ एम एन की तो होती है, लॉग m इंटू लॉग n की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो प्रॉपर्टी तो कोई भी नहीं लग रही, क्या करें फिर? इसकी वैल्यू तो निकालनी है। ठीक है करते हैं। लॉग 20 को क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 4, 2 स्क्वायर इंटू 5। ध्यान से देखना हमारी ट्रिक को। 16 इंटू 5, 16 मतलब 2 की पावर 4 इंटू 5 माइनस लॉग 25, कुछ भी नहीं कर रही मैं इसको। लॉग 320, 320 मतलब 16, 5, 10 इंटू 32 ना, 16 इंटू 2, 2 की पावर 5 और एक ये 5, 5, 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 आ गया। 64 इंटू 5 लिख सकते हो ना इसको। हाँ समझे? थर्टी 2 इंटू 10 था तो इसको मैंने 64 इंटू 5 लिख दिया। 64 मतलब 2 की पावर 6। हाँ जी बच्चे अलग अलग कर दो, प्रॉपर्टी लगाओ। लॉग 2 स्क्वायर प्लस लॉग 5, बेस दोनों में 2 रहेगा। हाँ m इंटू एन वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ध्यान दो। 5 बेस 2 रहेगा। इसको तो अलग करना ही नहीं, ये तो सिंगल टर्म है। इसको log 2 की पावर 6 प्लस log 2 5। क्वेश्चन को थोड़ा इजी ही दिखाने के लिए, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए log 2 5 को x लेट कर लो। सॉल्व होना आसान हो जाएगा फिर आपका क्वेश्चन। देखिए इसमें से तो 2 बाहर आ जाएगा। ये 2 log 2 सबको पता है 1 होता है ये। चलो कोई नहीं, मैं भी लिख रही हूँ। 4 log 2 x इंटू 6 log 2 सबको पता है log 2 इज इक्वल्स टू 1। हाँ यूज़ करो इसको। तो ये 2 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू 6 प्लस एक्स, खोल दो। 8 प्लस 2x प्लस 4x, 6x प्लस एक्स स्क्वायर। अभी क्लास में हूँ, बाद में करती हूँ।
क्लास में हो? हम्म हम्म हम्म, ठीक। देखिए बच्चे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, 6x से 6x गया, 8 आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 8 था ये। ऑप्शन क्या है आपका? डी। 9th क्वेश्चन पे आइए अब। 9th क्वेश्चन, log 5 log 2x, x पे 3 बार log लगा हुआ है, इसका मतलब ये है। फाइंड x। हाँ जी, ध्यान से देखिए अब। log की डेफिनेशन लगाने की ज़रूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे। मैंने आपको बताया था log ax अगर इक्वल्स टू n है तो हम a की पावर n को x लिखते हैं, है ना। ये एक बार आप x मानो, इसको आप n मानो, तो क्या लिखोगे? 5 की पावर 0 समझे, बाय डेफिनेशन। इसकी पावर में ये इक्वल्स टू ये। डेफिनेशन थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ती है। हाँ, 5 की पावर 0 1 होता है। log 5, अब फिर से लगाओ इसको फिर से x मानो, तो 5 की पावर 1 यहाँ लिख दो ना, बाय डेफिनेशन। हाँ, 5 की पावर 1 इक्वल्स टू log 2x। फिर से डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन अगेन 2 की पावर 5 इक्वल टू x। तो आंसर x इक्वल्स टू 32। x इक्वल्स टू 32 कौन सा आंसर होना चाहिए हमारा? ऑप्शन 9th का ए ऑप्शन आंसर। 9th का आंसर आपका ए आ गया। कमिंग टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखिए, log 4 2 log 4 4 4x। हाँ, ये तो कर लोगे आप। आई एम लिविंग ऑन यू। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 11th, 7 log 2 16/15 प्लस 5 log 2 25/24, 3 log 2 81/80। देखिए बच्चे कैसे करें। 81/80 है सर। देखो बच्चे, एक तो ये कर सकते हैं, इस पावर को ऊपर ले जाओ, सबके बेस तुम्हें सेम लग रहे हैं ना, उसका यूज़ कर लो। पहले तो पावर को ऊपर ले जाओ, 16/15 की पावर 7, 2 बेस रहेगा, 25/24 की पावर 5, 2 बेस रहेगा, 81/80 का क्यूब। हाँ, बेस सेम है। हाँ, 2 है तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई? log m प्लस log n प्लस log p इक्वल्स टू log m n p। तो यह आ जाएगा log 16/15 की पावर 7, 81/80 की पावर 3। सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ थोड़ा सा। 16 2 की पावर कितना होता है? 4 4 इंटू 7 28, 15 होता है 3 इंटू 5, 3 की पावर 5, 7 की पावर 5, 5 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 10 10, 24 क्या होता है? 8 इंटू 3, 3 की पावर 5 8, 2 की पावर 3 इंटू 5, 2 की पावर 15, 81, 3 की पावर 4 12, 80 16 इंटू 5, 16 मतलब 2 की पावर 4, 2 की पावर 12। अब देखिए बच्चे, 5 की पावर 3 और 7 10 को कैंसिल करेंगे, 5 और 7 इसको कैंसिल करेंगे, ये 15 और 12 27, 28 माइनस 27, 1 2 बच गया बस। log 2 2 1 होता है। तो आपका आंसर क्या आया?
log 2 to 1. आंसर कौन सा हुआ 11th का? ए. 12th पे आइए. 12th क्वेश्चन. A equals to log 2 3, B equals to log 2 5, C equals to log 7 2, then 140 63 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू चाहिए. देखिए बच्चे, 140 को कैसे स्प्लिट कर सकते हो और 63 को कैसे कर सकते हो आप. 63 9 7 जा. 140 को 14 इंटू 10 7 इंटू 14 इंटू 10 होता है ना ये बेटा, तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. अब इसमें बेस चेंजिंग लगा दो. 9 7 का बेस भी 2 ले लो. कौन सा लगाया फॉर्मूला मैंने? लॉग ए बी को मैं लिख सकती हूँ लॉग बी अपॉन लॉग ए, बेस जो आपका मन करे. याद है बेस चेंजिंग फॉर्मूला? हाँ जी बच्चे, इसको लिख सकते हो log 2 9 log 2 7 log 2 7 log 2 2 स्क्वायर log 2 5. हाँ 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ जाएगा अपॉन क्या चल रहा है, ये 2 बाहर आएगा, log 2 2 1 हो जाएगा, log 2 5. वैल्यू रख दो, इन सब की वैल्यू है आपके पास. देखो log 2 5 की भी है, log 2 3 की भी है, सबकी वैल्यूज रख दो, आपका आंसर आ जाएगा. हाँ ये 12th क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन है. नेक्स्ट अगली वीडियो में